अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। गीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। The Supreme Person Bhagwan said, My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher planets but to infamy. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहां से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विषमय इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्गम उच्च लोगों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानम इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भांति भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम सर्व कारण कारणम। प्रभुपाद का तात्पर्य, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है।
किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मुड्यन्ते युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तात्पर्य अभी और आगे तक है। मैं यहीं पर विराम करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ, और आगे की हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक विशेष गौर करिएगा। भगवत गीता में पहली बार भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान वाचन करके संबोधन किया गया है, और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में कौन भगवान है, भगवान के कितने 3 अलग अलग रूप होते हैं, यह सब तात्पर्य में उनकी चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्म संहिता तथा भागवतम से भी उल्लेख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें यह निहित है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वह आदि भगवान है तथा बाकी सब उनके अवतार हैं। जैसा कि मैं बारंबार कहता हूं कि भगवत गीता संपूर्ण है, परिपूर्ण है। यदि किसी मनुष्य ने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया तो उसे किसी और शास्त्र की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रह्म संहिता तो ब्रह्मदेव ने दी है, वो भगवान नहीं है, और भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा रचित है। हमें वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवत गीता के अंदर में इसका प्रमाण मिलता है, 3 व्यक्तियों से मिलता है हमें। 3 तो क्या, मैं तो बहुत से प्रमाण दे सकता हूँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जो कि ये स्वयं कृष्ण भगवान है। परंतु हम संक्षेप में इसका चर्चा करेंगे, आधार सहित चर्चा करेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण को क्यों भगवान स्वीकार करें। यह दूसरे अध्याय का या दूसरा श्लोक जहां पर हम उन्हें श्री भगवान करके संबोधन करते हैं, यह एक उचित स्थान है, उचित श्लोक है, जहां पर हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चर्चा कर लें कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों है। हरे कृष्णा। यह चर्चा कि भगवान को कैसे पहचाने, यह चर्चा प्रचलित जो तरीका बताया गया है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों या 6 शक्तियों से संपन्न है, यह एक तरीका है भगवान को पहचानने का। और यदि भगवत गीता का आधार लें तो भगवान में अनेकों विभूतियां, शक्तियां, सामर्थ्य तथा भगवान के लक्षण भगवत गीता में बताए हैं। लगभग 20 लक्षण मैं यहाँ पर आपको वर्णन करने वाला हूँ, जिनके द्वारा भगवान को हम पहचान सकते हैं। यदि हमें भगवान को मानना है, किसी भी भगवान मानना है, तो उनमें यह कम से कम ये इतने, भगवत गीता में तो बहुत से लक्षण बताए हैं, परंतु यह 20 लक्षण तो होने ही चाहिए। इससे ज्यादा भी बहुत से लक्षण हैं जो गीता में बताए गए हैं। भगवान कौन है? कृष्ण है, राम है, विष्णु जी हैं, नारायण जी हैं, ब्रह्मदेव हैं, महादेव हैं। इसके ऊपर एक अलग पृथक वीडियो बनाया है, कृपया उस वीडियो को रेफर कीजिए। उससे आपके मन में यदि कोई भी संशय संदेह है कि मैं भगवान किसे मानूं और भगवान किसे मानना चाहिए, तो वो संशय निश्चित ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वह पूरा वीडियो भगवत गीता के आधार पर बनाया हुआ है। उस वीडियो में भगवत गीता के अनेकों श्लोकों का आधार लेकर के यह प्रमाणित किया गया है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अतः उन्हें गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री व्यासदेव श्री भगवान उवाच करके उनका संबोधन करते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि भगवान राम के प्रति या विष्णु जी या नारायण जी के प्रति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति शरणागति का भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा भाव नहीं है मेरा। परंतु यदि हमारा कोई परम सुहृद और हितैषी हितैषी है और जिसे स्वयं जिसने हमें भगवत गीता प्रदान की है, और हम भगवत गीता के आधार पर ही अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, आध्यात्मिक बना सकते हैं। जब हमारा स्तोत्र भगवत गीता है और भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि श्री कृष्ण जी को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करें। यह सिद्धांत की बात है और सरलता की बात है, और जिससे जो मिला है उसे स्वीकार करने की बात है। मैं इस समय आपको गीता के आधार पर भगवान कौन भगवान हो सकता है उसके ऊपर 20 लक्षण बता रहा हूं। भगवान का पहला लक्षण है जिनसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जिनके कारण समस्त उत्पत्ति हुई है, वो उसके आधार हैं, वही उसके स्तोत्र है, अविनाशी अव्यय बीज हैं, जिनके दूसरा जिससे संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है, जो उसके धाता हैं, जो उसका नियमापालक हैं, तथा जिनके आधार के कारण, जिनके विभूतियों के कारण यह धरती, यह पृथ्वी, यह जगत स्थित है, स्थिर है और व्यवस्थित है, जिनके कारण यह संपूर्ण जगत चलायमान है, गतिशील है, जिनसे यह संपूर्ण जगत गति को प्राप्त करता है। हम सब अपनी गति प्राप्त करते हैं और हमारे द्वारा कर्म होते हैं, वह भगवान है। वह हैं जो हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, पितामह भी हैं, पर पितामह भी हैं, तथा वही सनातन पुरुष जो पहले भी हैं, आज भी हैं तथा अनंत काल तक रहेंगे। वह है भगवान जो अजन्मा है, जो अविनाशी हैं, जो अजन्मा है, ये बहुत आवश्यक है, जो हम इस जगत के परे हैं तथा इस जगत में ओतप्रोत भी हैं। उन्हें समझना न तो हम मनुष्यों के न देवी देवताओं के बस में है, क्योंकि वह हम मनुष्यों और देवी देवताओं के भी पहले से हैं, उनके भी आदि हैं, अनादि हैं। अर्थात उनको समझ पाना हमारी और देवी देवताओं की जो एक निम्न स्तर की बुद्धि है, उससे उन्हें समझ पाना, उनकी शक्तियों का अनुमान लगा पाना असंभव है। वह जो समस्त भूतों के हृदय में स्थित है तथा वहां से वह हमारे साक्षी भी हैं और हमारे जीवन को, हमारे शरीर को चलायमान भी करते हैं। वह जो अनंत शक्तियों के भंडार हैं, उनकी शक्तियां इतनी हैं कि उनकी समग्र शक्तियों का तो जान पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है, और उन शक्तियों में कितना सामर्थ्य है वह भी समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम जिस जगत को व्यवस्थित देखते हैं, जो अपने आप से सुचारू रूप से व्यवस्थित है, वह भगवान इस जगत के में ओतप्रोत हैं, इस जगत के परे हैं। उन्हीं के कारण यह व्यवस्थित और सुचारू रूप से विद्यमान है और हमारे लिए उपलब्ध है। वह है भगवान जो हम समस्त भूतों के चराचर के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं और उसके परे भी हैं। भगवान वो हैं सब कुछ जिनके अंदर स्थित है। यह दृश्य जगत, अदृश्य जगत और समस्त सृष्टि और जो नहीं दिख रहे हैं वह भी उनके अंदर है, तथा भगवान वह भी हैं जो सब में दृष्ट और अदृष्ट समस्त के आधार हैं, समस्त के स्तोत्र हैं, मूल हैं, और जो सबके अंदर हैं, जिनके कारण यह सब कुछ विद्यमान है। वह परम ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान के भंडार हैं, उन्हीं को जानना है तथा वही ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह परम ज्ञान है। वह भगवान है जो धर्म है, जिनके कारण धर्म की रक्षा होती है तथा जो धर्म को व्यवस्थित रूप से जानते हैं।
और समस्त जगत को धर्म के अनुसार चलाते हैं। वो समस्त वेदों के रचयिता हैं और वेदों में वही पवित्र ओंकार के नाम से जाने जाते हैं। वो ही हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम अर्थात जो पूर्ण है, जो जिनमें किसी भी शक्ति सामर्थ्य वस्तु का अभाव नहीं है, जो अपने आप में संतुष्ट हैं, जिन्हें कोई प्राप्त करने जैसा कुछ है ही नहीं, जो स्वयमेव अपने आप में संतुष्ट हैं। वह है भगवान जो कभी अपने स्थिति से, अपने स्थिरता से गिरते नहीं हैं, जो हमेशा परम पवित्र रहते हैं, जो कभी कोई भी भूल नहीं करते, जो हमेशा हर समय हर बार हर कर्म जिनका सही होता है, धर्म के अनुकूल होता है और उनका हर कर्म ही धर्म होता है, वह है परम पवित्र श्री भगवान। वह है भगवान जो उदार हैं, करुणामयी हैं, दयावान हैं, जो अत्यंत न्यायप्रिय हैं, जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और सबको समभाव से देखते हैं। भले कोई उनका भक्त हो या अभक्त हो, फिर भी सबके प्रति समभाव रखते हैं, सबको वही अपना सामर्थ्य देते हैं। ऐसे उदार और करुणामयी हैं भगवान, जो सदैव सबको क्षमावान, सबके प्रति क्षमावान है। भले कोई उनका भक्त हो, उनसे सब कुछ पाकर के भी उनका भक्त नहीं बनता, तब भी वह क्षमावान रहते हैं। जो जिनमें यह शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के प्रत्येक कर्म फल से उन्हें छुटकारा दिला सके, वह है भगवान। भगवान परम आश्रय हैं। यह प्रत्येक जीव जो ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, वह अपने अंत में उन्हीं परम आश्रय का आश्रय लेना चाहता है। वह है वो परम आश्रय जिनके धाम को पाकर के और कोई आश्रय पाने की इच्छा नहीं रह जाती। भगवान वह हैं जो समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो जिसकी धारणा होती है, जिसको अनुभूत किया जाता है, वह सब इंद्रियों के इंद्रियों की शक्तियां उन्हीं भगवान से आती हैं। और इसके पश्चात भी वह समस्त विषयों से कभी भी च्युत नहीं होते, कभी किसी विषयों के प्रभाव में नहीं आते, न कभी किसी इंद्रियों के प्रभाव में आते हैं। वह इंद्रियातीत हैं, गुणातीत हैं, विषयातीत हैं। ये तो कुछ लक्षण हैं जो मैंने भगवान के बताए। इसके अलावा भगवान के अनेकों लक्षण हैं जो हमें भगवत गीता में जानने को मिलते हैं। आप सबसे यही विनम्र निवेदन है, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भगवान को पहचानिए। ये सारे लक्षण आपको केवल एकमेव भगवान श्री कृष्ण में मिलेंगे और अतः आप भी संशय रहित, संदेह रहित श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद इस्कॉन। इंग्लिश का अनुवाद। O son of Pratha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. अनुवाद गीता as it is, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं क्लैब्यम नपुंसकता, मास्म मत
गमः प्राप्त हो। पार्थ, हे प्रथापुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की दौर्बल्यता दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ कर रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक, इन दोनों श्लोक को साथ में समग्र इनकी चर्चा करनी चाहिए। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध को त्याग कर, युद्ध से विमुख होकर के हताश, निराश, दुर्बलता और कमजोरी को प्राप्त होकर के युद्ध से पलायन करने की अपनी भावना को भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह युद्ध से कभी न भागे तथा क्षत्रिय को अस्त्र और शस्त्र धारण करने का इसीलिए प्रावधान है कि वह उन्हीं शस्त्र और अस्त्रों के माध्यम से अधर्म को, पाप को विनाश करे तथा सज्जनों की रक्षा करे। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, यह भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी रामसुखदास जी। इंग्लिश का अनुवाद, हेरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, courage in battle, generosity and leadership are the qualities of work for the Kshatriya. अनुवाद गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन। इस श्लोक में हम देखेंगे क्या क्या गुण बताएं क्षत्रिय के। शौर्यम अर्थात शूरवीरता, तेज, तेज अर्थात धैर्य या कह सकते हैं एक प्रतिबद्धता, धृति यानी धैर्य, प्रतिबद्धता। तेज का एक और अर्थ यह भी होता है कि अत्यधिक प्रभावशाली। दाक्षम यानी दान करने का भाव, दाक्षम निरंतर दान करना। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, युद्ध से कभी विमुख न होना। जब भी युद्ध का अपने जीवन में युद्ध सम्मुख आ जाए तो उससे पीठ न दिखाना, भले वह युद्ध में हारेगा या जीतेगा,
मृत्यु को प्राप्त होगा या स्वयं विजय को प्राप्त होगा, परंतु एक क्षत्रिय को कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाना चाहिए। दानम ईश्वर भावश्च, दाक्ष, दाक्ष का अर्थ मैंने गलत बता दिया। दाक्ष का अर्थ होता है जो बहुत चतुर है, अपने समस्त कर्मों को अच्छे से परिपूर्णता से करने में, उसे दाक्षम कहते हैं। दानम अर्थात दान देने की भाव। ईश्वर भावश्च, जो प्रजा तथा अपने राज्य का ईश्वर के भांति सम्मान भी करे, उनकी रक्षा भी करे तथा धर्म की रक्षा करे और सज्जनों का सुरक्षा करे तथा जो दुर्जन है उनका विनाश करे, अधर्म को का विनाश करे। यह ईश्वर भावश्च। क्षात्रम कर्म स्वभावजन, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। जब अर्जुन अपने क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म को पहले अध्याय में विमुख हो जाते हैं, उसे छोड़ने का, उसे त्याग करने का अपना मन बना लेते हैं, तब भगवान सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में जहां से भगवान अर्जुन को अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, वहां पर सबसे पहले भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक में अर्जुन को यह स्मृति कराते हैं कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है, तुम्हें उस धर्म के अनुसार युद्ध को त्यागना नहीं चाहिए, तुम्हें युद्ध में खड़े रहना चाहिए और युद्ध को अपना क्यों करना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त नहीं करोगे, अपने जीवन के मूल्यों को भी हार जाओगे, एक आर्य के कर्तव्य से भी हार जाओगे। यह एक हृदय की नपुंसकता है, दुर्बलता है। यह सब अर्जुन भगवान उसे क्षत्रिय का धर्म याद दिलाते हैं। क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, क्योंकि अर्जुन को अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान स्वयं कर्म के प्रति सजग हैं, सदैव सुसज्जित रहते हैं कि उनका धर्म और कर्म जो कहता है वह सदैव करें, और भगवान अपने भक्तों से भी यही चाहते हैं कि वो सदैव अपने कर्म और धर्म में उसे बराबर करें, किसी भी कारण से अपने कर्म और धर्म का त्याग नहीं करें। अर्जुन के प्रति भगवान का विशेष स्नेह है। अर्जुन ने जैसे ही अपना संताप भगवान कृष्ण को बताया, भगवान कृष्ण उसे यह सुझाव नहीं देते कि ठीक है तुम युद्ध का छोड़ दो, क्योंकि तुम इससे अच्छा है कि मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जपो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कोई ज्ञान नहीं देते। भगवान उसे कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारे नियत कर्म है, वह तुम करो, वही करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार का ज्ञान तथा उपदेश भगवान अर्जुन को यहाँ पर प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में हमें इससे क्या सीखना है? हमारे जीवन में जब ऐसी कठिन परिस्थितियां आए जहाँ पर हमें दुर्बलता, कमजोरी लगे कि ये जो मेरे सामने परिस्थिति है बड़ी दुर्गम है, इससे मैं शायद यकीनन इसे जीतना, इस पर विजय प्राप्त करना असंभव है, तभी भी हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य कर्म, अपना धर्म निश्चय पूर्वक करना चाहिए। हार जीत, हानि लाभ, सुख दुख, इन सब को हटा करके अपने धर्म और कर्म के प्रति स्थिर रहना चाहिए। ये अवश्य बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना अत्यंत मुश्किल है। एक साधारण मनुष्य सबसे पहले अपना लाभ सोचता है, अपना सुख सोचता है कि क्या यह कर्म करने से मेरा सुख, लाभ, मेरी मान प्रतिष्ठा, यह सब का हानि तो नहीं हो जाएगी। यह सबसे पहले वो सोचता है। तत्पश्चात वो सोचता है कि अब अगर ये सब सुरक्षित हैं तो अब मैं ये कर्म करने के लिए तैयार हूँ। परंतु यह सही भाव नहीं है। मनुष्य को अपना स्वधर्म करना चाहिए। स्वधर्म करने वाले मनुष्य ही श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, पवित्रता को प्राप्त होते हैं, अध्यात्म को प्राप्त होते हैं, भक्ति को प्राप्त होते हैं। कर्मयोगी इसीलिए महान है क्योंकि वे अपना कर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करते। भले उनके विपक्ष में सैकड़ों की तादाद में एक समूह भी हो, पूरा देश भी, पूरा राज्य उनके विपरीत हो जाए, तब भी वह अपना मार्ग, जो धर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, उसका त्याग नहीं करते।
ऐसा बहुत बार मैंने गांधी जी के चरित्र में, गांधी जी की पुस्तकों में देखा है। जब पूरा राज्य के विचार अलग होते थे, तब भी गांधी जी अपने विचार, अपने धर्म का त्याग नहीं करते थे। वह स्थिर रहते थे कि मुझे जो करना है, मेरा जो कर्तव्य है, वो मैं कुछ भी हो जाए मैं वही करूंगा। यदि गांधी जी से कोई भूल हो जाती थी, तो राजनीति तो यह कहती है कि अपनी भूल को कभी स्वीकारना नहीं चाहिए, परंतु गांधी जी इतने दृढ़ थे अपनी सरलता, अपने सत्य के प्रति, कि वो भरी प्रार्थना सभा में अपनी भूल का स्वीकार कर लेते थे कि यह मुझसे भूल हुई है और कोई इस भूल का अनुसरण न करे। कई कई बार उनके जो विश्वस्त गांधी जी के सहयोगी थे, वह कहते थे कि यह आत्मघाती है, परंतु गांधी जी अपनी सत्यता के प्रति दृढ़ थे, संकल्प थे। वो कभी एक सुनहरा और जो जैसे शॉर्टकट कहते हैं इंग्लिश में, जो सरलता से प्राप्त हो जाए, उस मार्ग से प्रलोभित नहीं होते थे। वह वही मार्ग को चुनते थे जो सही है, वो कितना भी कठिन हो। इसीलिए वो महान बने, श्रेष्ठ बने, महात्मा कहलाए। हमें यह निर्धारित करना है कि हमें क्या अनुसरण करना है। हमें शॉर्टकट अपनाना है जिससे हमारा मान, प्रतिष्ठा, सुख, प्रलोभन सब बचा रहे, या हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना है। यह दोनों साथ में होना मुश्किल है। जिसे हम सुख, प्रलोभन, मान, प्रतिष्ठा समझते हैं, वह और श्रेष्ठता दोनों साथ में मिल जाए, यह मुश्किल है। मिलती है, परंतु मुश्किल है। अपने स्वधर्म को पहचानिए, और जब जब आपका स्वधर्म आपको पुकारता है, तब उससे विमुख मत होइए। यही है, भले वो पारिवारिक स्वधर्म हो, सामाजिक स्वधर्म हो, अथवा राजनीतिक स्वधर्म हो, उसके प्रति सजग रहिए, उसे पहचानिए और उसका पूर्णतः पालन कीजिए। हरे कृष्णा।